आप पीछे लिखी हुई एक सूक्ति देख रहे हैं, वो ऋग्वेद की है। ऋग्वेद बड़ा ऑथेंटिक हमारा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि इसे ही वेदों में सबसे प्राचीन माना गया है। तो वहां से यदि हमें ये बताया गया है कि जाति व्यवस्था जो है वो वेदों की देन है, या कहा गया है कि वेद में ये कहा गया है कि जो क्षत्रिय का जन्म है वो भुजाओं से हुआ है या शूद्र का पैर से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सूक्ति देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, जन्मना जायते शूद्रः। वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है कि जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र है, जन्म से सभी शूद्र हैं। लेकिन जैसे ही हम कर्म करने लगते हैं तो ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये एक तरीके से एक स्कैम है। स्कैम क्या किया गया, ना तो पढ़ेंगे और ना समझेंगे। संस्कृत पर किसी एक विशेष वर्ग का एकाधिकार होने के कारण काफी समय तक ये भ्रांति लोगों के मन में फैली रही कि ये वेद ने कहा है कि जाति जो है सबसे उच्च कोटि पे ब्राह्मण है, जबकि ऐसा नहीं है। हर मनुष्य शूद्र है जन्म से, अब वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को प्रूव कर सकता है। और वही जाति व्यवस्था आज भी हम उसमें ही लगे हुए हैं, आज भी व्यक्ति उसी में लगा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि अरे इसके साथ खाएंगे या इसके साथ बैठेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि आप देखिए कि इस जाति व्यवस्था के कितने डिसएडवांटेज हमने देखे हैं। भीमराव अंबेडकर जैसे योग्य आदमी ने कितना कुछ नहीं झेला। जब उन्हें स्कूल में एडमिशन दिया गया या पढ़ाया गया तो अलग से वो अपनी बोरी घर से लेकर आते थे। क्यों भाई, क्यों लेकर आते थे? क्या वो बोरी अशुद्ध हो गई थी? अगर वो छूते तो क्या अशुद्ध हो जाता? या फिर वो अपने पीने के लिए, उनके पानी के लिए घड़ा अलग से भरा जाता था और एक अलग से चपरासी उनको वो पानी देता था, वो पानी नहीं छू सकते थे। इसी व्यवस्था को आज भी कई लोग फॉलो करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो हम ये देखते हैं कि पहले वो किस जाति का है, तब हम हाथ लगाएंगे। क्या ये हमारा धर्म है? हम इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं इसी जाति की वजह से। जब तक हमारे देश से ये जातियां खत्म नहीं होंगी, हर किसी को एक दूसरे को समान और सम्मान भाव जब तक हम नहीं देंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्या हो रहा है आज हमारे साथ में? हमारे साथ में एक स्कैम हो रहा है, एक प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, और हम उसी में उलझे रहते हैं। और जो इसमें नहीं उलझा है वो बड़ी बड़ी जगह पर पहुंच रहा है। जो हमारे देश में है, जो हमें उलझाए हुए हैं, वो भी आज कितनी अच्छी जगह पर है, लेकिन बाकी सब लोग बस इसी उसमें लगे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं उन्हें आगे आने दिया जाए, और देश में, अपने देश में इतनी इतनी सहिष्णुता और इतना सद्भाव रखो कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाए। कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं उसका उपयोग करें और इस चीज को अपने दिल से खत्म करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, तरक्की की ओर ले जाएं। यहाँ की वेद ने ही कहा है, वेद ने ही कहा है, अर्थात किसी भगवान ने ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय को 4 हाथ दे दिए हैं और शूद्र का 1 हाथ काट दिया है, ऐसा नहीं है। तो कम से कम इस चीज को एक लॉजिकल दिमाग से समझो। बर्थ प्रोसीजर एक सी है तो इंसान भी एक सा है, कहीं से अलग अलग कोई प्रोसीजर से कोई पैदा नहीं हो रहा है। तो बर्थ प्रोसीजर के अनुसार सबको समान भाव से देखो। धन्यवाद।